जल्दी से क्लिप। जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनमें सबसे ज्यादा संगीन ये है साइफर। मैं अभी भी ये समझता हूं कि साइफर के केस को निपटाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ये अभी भी संगीन केस है। अगर कोई डैमेज पहुंचेगा तो जो 3-4 केसेस जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सियासी कैरियर को जख्म पहुंचा सकते हैं, ये अभी भी उनमें से एक है मेरी दानिश में। इम्पोर्टेंट बात मैंने तुम्हें कब कहा था कि मियां ये साइफर केस जो है संजीदा हो रहा है। नहीं, मैंने उस दिन खास तौर पर कहा जब इंटरसेप्ट नामी एक अमेरिकन वेबसाइट में और उसके बारे में जब अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान से सवाल किया गया कि साहब ये जो मतन छापा गया है, उसने कहा क्लोजिश। मैंने कहा लो जी पलवान जी, मसला हो गया। मेरा अपना ये ख्याल है कि साइफर केस जिस तेजी से बढ़ रहा है और उसको प्रोसिक्यूशन जिस समत ले जा रही है, मुझे शदीद खदशा है कि 8 फरवरी से पहले पहले इसमें सजा सुनाई जा सकती है। आपको नुसरत साहब, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा ये कि जब से सुने जब से आप इस कुर्सी पे बराजुमान हैं, आपका भरपूर फोकस था इस बात पे कि जितने भी केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, उसमें सबसे संगीन ही है। ये सिर्फ 4-5 क्लिप मैंने इसलिए निकाला कि टाइम की कमी थी। 100 क्लिप में निकाल सकता हूं ऐसे आपके पिछले इन 6 महीनों में जो आप जितने बज़िद थे। कल भी और बार जी कल भी आपके आज या कल हो सकता सर, इस पाकिस्तान का सारा सहाफती तबका मिला ले, आप वो वाहिद सहाफी हैं जो पहले दिन से बाज़िद है कि ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई संगीन केस है। यहां तक कि जब आजम खान जो एक अहम गवाह है इस केस के, जब वो इस अदालत में उन्होंने गवाही दी, अबुल हसनात वाली अदालत में, तो सारा हमारा जो सहाफती कबीला है वो कह रहा था मुझ समेत कि अब इस केस के पल्ले कख नहीं रहा। और जब मैं शाम को इस कुर्सी पर आके बैठा, आप अपनी जगह पे उसी तरह बाज़िद थे कि ये मामला नहीं टला अभी भी। यहां तक कि मैं देखता हूं कि जब मैंने जब आपके ऊपर रिसर्च की इस हवाले से, तो आपने तो इंटरसेप्ट का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया। आप तो पूरी तरह सहाफती आदाब मलूज़े खातिर रखते हुए आपने तोपों का रुख एक इस तरफ किया हुआ था, जबान तो काली अपनी जगह। आपके पास कोई पक्की खबर थी इस हवाले से? अल्लाह। अच्छा अदनान साहब, आप नजर बज़ाहिर इस बात का एतराफ कर रहे हैं, आप इल्जाम चालाकी का मेरे ऊपर लगा रहे हैं, हालांकि आप बेहूदगी ये फरमा रहे हैं। आप बड़े जी कि आप वाहिद आदमी थे, आप डटे हुए थे, आप कहे चले जा रहे थे, बिलाखिर आपने मुद्दा इंटरसेप्ट पे डाल दिया। खबर आपके पास अंदर की थी। टिपिकल हमारे यहाँ जो साजिशी कहानियां होती हैं ना, सबूत अरे बच्चे बात तो सुन लो ना। द वे यू आर कन्वेइंग टू पीपल, तुम लोगों को ये पैगाम देना चाह रहे हो। अब हुनरे अबलाग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को जहन में रखते हुए आप ये बता रहे हैं कि जैसे बाकायदा जहां पे वो मंसूबा बनाया गया था कि यूं भाई साहब को घेरना है और यूं सजा देनी है, मैं वहां मौजूद था, या उनमें या ये मंसूबा बनाने वालों में से किसी एक का चमचा हूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि लो पलवान जी काम मैं जो ना लाज होते अपना कारोबार चलाओ।